नमस्कार प्यारे साथियों, मैं धनंजय कुमार आपका अपनी इस यूट्यूब चैनल चंद्रहासनी अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सभी दोस्तों को एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे सबको पता है दोस्तों, हमारा जो चंद्रहासनी अकेडमी है आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज लाया हुआ है, जो सीजीपीएससी का टेस्ट सीरीज चल रहा है प्रीलिम्स का। तो आज उसका हमारा 9वां पेपर का जो एग्जाम हुआ है उसका आज हम लोग दोस्तों यहाँ पर आंसर लेकर पूरा डिस्कस करेंगे। सबको पूरा जो ऑब्जेक्टिव हमारा विकल्प है, कौन कौन किसका सही उत्तर है, आज पूरा चर्चा करेंगे, पूरा डिटेल में समझेंगे दोस्तों, क्योंकि ये हमारा एग्जाम के तर्ज पर बनाया गया है। हमारा सीजीपीएससी प्रीलिम्स में आने वाले सभी संबंधित क्वेश्चन और जो आया हुआ है उससे सभी को ताल मिल करके दोस्तों एक जबरदस्त सीरीज चलाया जा रहा है। उसी को आज हम लोग 9वां जो पेपर भारत का जो भूगोल है उसी के बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, पूरा चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है दोस्तों। चलो आइए देखते हैं हम लोग आज का जो हमारा पेपर जो 9वां हुआ भारत का भूगोल, उसके बारे में पूरा क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, चलो देखिए दोस्तों, इस प्रकार आप लोग का यहां पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहला क्वेश्चन यहां पर है आप लोगों का, पढ़िए और सही उत्तर क्या क्या लगाया है मेरे को बताइए। चलो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो आप लोग के ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें आप लोग को पहचानना है कि हमारे भारत में तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, किसके आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर। तो बताइए दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार, तो सबको पता है हमारा जो जनगणना 2011 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा हमारा सबसे बड़ा राज्य कौन सा करके पूछा जाएगा, तो याद रखना जी, ये हो जाएगा बेटा हमारा आप लोगों का महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगर मैं बता दूं आप लोग को, क्षेत्रफल के आधार पर हमारा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है। कौन सा राज्य है जी, राजस्थान है ना भाई, राजस्थान। दूसरा में हमारा एमपी है और तीसरा में हमारा महाराष्ट्र है ना भाई। इस प्रकार से तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन हो जाएगा क्षेत्रफल के आधार पर, तो ऑप्शन सी आप लोगों का सही हो जाएगा। क्लियर है, चलो दूसरा क्वेश्चन की ओर आगे बढ़िए। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से असंगत की पहचान कीजिए। क्या किसका पहचान करना है, असंगत, जो दोनों में मेल ना खाता हो। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए दोस्तों। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, यह बात सही है। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है, यह बात भी सही है ना भाई, दोनों। मणिपुर की राजधानी इंफॉल है, यह बात भी सही है, तीनों सही है। लेकिन मिजोरम की राजधानी इसमें शिलोंग लिख दिया है, यह गलत है, क्योंकि मिजोरम की राजधानी तो आइजोल होता है ना भाई। ये तो हमारा नागालैंड, देखा जाए तो हमारा मेघालय है ना। शिलोंग किसकी राजधानी है, मेघालय, मेघालय की राजधानी है ना भाई। तो याद रखना, मिजोरम, ऑप्शन डी, मिजोरम की राजधानी आइजोल है, आइजोल है ना भाई, याद रखना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। मिजोरम की राजधानी शिलांग नहीं बल्कि आप लोग का आइजोल है। क्लियर है, इसका सही उत्तर हो जाएगा जी डी। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए तीसरा क्वेश्चन है हमारा। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पढ़िए ध्यान से। उत्तर प्रदेश 8 राज्यों को स्पर्श करता है ना भाई। उत्तर प्रदेश 8 राज्यों को स्पर्श करता है, तो निम्न में से किस राज्य को स्पर्श नहीं करता। हमें सबको पता है दोस्तों, हमारा भारत राज्य में देखा जाए तो 8 राज्य, 8 राज्यों को सबसे ज्यादा स्पर्श करने वाला हमारा राज्य है उत्तर प्रदेश। तो जिसमें से वो 8 में से 3 तो इसमें लिखा हुआ है, वो चौथा कौन सा नहीं है उसको पहचान करना है। तो बताइए, हिमाचल प्रदेश टच करता है, झारखंड टच करता है, हरियाणा टच करता है, पंजाब टच नहीं करता है ना भाई। तो निम्न में से आप लोग का देखा जाए
तो पंजाब जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी हिमाचल प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, है ना भाई, छत्तीसगढ़, इधर टोटल हमारा सब लगा हुआ है 8 राज्य टोटल, किससे? उत्तर प्रदेश से। क्लियर है दोस्तों? ठीक, सही जवाब। अगर हम बात करेंगे चौथा क्वेश्चन, ठीक है, चौथा क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो देखिए चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन क्या है जी? चौथा क्वेश्चन आप लोगों का देखा जाए तो भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहचान कीजिए, हमें असत्य की पहचान करना है। क्लियर है? असत्य। तो इसमें आप लोग के पास 4 कथन दिया हुआ है। पहला कथन, कर्क रेखा भारत के राज्य मध्य प्रदेश को न्यूनतम स्पर्श करता है। दूसरा, भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। सही। भारत की अक्षांशीय दूरी 2933 किलोमीटर है। चौथा, देशांतरीय विस्तार, भारत देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तार है। तो इस 4 कथन में कौन सा कथन हमारा असत्य है, उसकी पहचान करना है। तो याद रखना दोस्तों, हमारा जो 2 दिखाई दे रहा है, भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्य गुजरती है, बात सही है। कर्क रेखा के राज्य मध्य प्रदेश को न्यूनतम स्पर्श करता है, और देखा जाए राजस्थान को ज्यादा स्पर्श करता है ना भाई। अगर हम बात करें तो भारत की अक्षांशीय दूरी, भारत की अक्षांशीय दूरी हमारा देखा जाए तो याद रखना 3214 किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर नहीं है। तो हमारा ऑप्शन भी मतलब आप कथन तीसरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, है ना भाई। और हमारा देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है, जिसकी देशांतरीय विस्तार 2933 किलोमीटर है ना भाई। तो ये हमारा ऑप्शन 3 कथन गलत हो जाएगा। तो इसका हमारा देखा जाए आप लोगों का तीसरा कथन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन में हमारा कौन से में दिया है तीसरा कथन? देखिए तो याद रखना यहां पर हमारा ऑप्शन दिया है केवल 3। तो केवल 3 इससे क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 5वां। चलो देखो 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन क्या है जी? म्यांमार निम्न में से कौन से राज्य को स्पर्श नहीं करता है ना। म्यांमार जो देश है निम्नलिखित में से कौन से राज्य को स्पर्श नहीं करता? हमारे भारत में है ना भाई। तो बताइए, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम। सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो याद रखना इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा, अगर मैं बता दूं, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार स्पर्श करता है। क्लियर है? म्यांमार स्पर्श करता है, मणिपुर भी करता है, मिजोरम भी करता है, लेकिन असम नहीं करता। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है जी? ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 6वां नंबर क्वेश्चन क्या है? पढ़िए, देखो ध्यान से पढ़िए और इसका सही उत्तर का चयन करिए। निम्नलिखित में से कथन की पहचान कीजिए, है ना। सही कथन की पहचान करना है। गुजरात लगभग 1214 किलोमीटर तटीय लंबाई के साथ सीमा बनाने वाला बड़ा राज्य है। सही बात है। सबसे छोटी तटीय सीमा रेखा बनाने वाला राज्य गोवा, ये तो ठीक है, जो 2.5 किलोमीटर की तटीय सीमा रेखा बनाता है। ये गलत है। ये तो हमारे 151 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है। सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा रेखा बनाने वाले 3 राज्य गुजरात, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु। ठीक, ये बात भी सही है। सबसे छोटी सामुद्रिक सीमा बनाने वाला संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। ये बात भी सही है। अर्थात इसमें गलत कौन सा है? कथन दूसरा, है ना भाई। देखते हैं हमारे कौन सा ऑप्शन में कथन दूसरा दिया है ना भाई। चौथा में, 6वां नंबर में हमारा है ना भाई, 6वां नंबर। तो देखो यहां पर दिया हुआ है जी, यहां पर दिया हुआ है हमारा ऑप्शन केवल 2, डी में दिया है केवल 2, है ना भाई।
तो हमारा क्या हो जाएगा, केवल 2 याद रखना है आप लोग को, ठीक है। सी 1 3 व 4 हमें सही को पहचानना है ना, तो सही हमारा क्या हो जाएगा, कहाँ है जी क्वेश्चन कहाँ है, भारत के संदर्भ निम्न से कौन सा कथन असत्य है, पहचान कीजिए, है ना भाई। तो असत्य देखा जाए हमारा, तो असत्य में हमारा हो जाएगा जी आप लोग का कौन सा नंबर क्वेश्चन है, चौथा, पांचवा हो गया, छठवा में केवल 2, है ना भाई। तो ऑप्शन हमारा किसमें दिया हुआ है, डी में दिया है ना, डी, ऑप्शन डी, केवल 2, ठीक है, याद रखना। तो ये हो जाएगा डी, केवल 2, ठीक है ना, हो जाएगा, सुधार लेना, केवल 2। ठीक है, हाँ। तो इसमें हमारा ये गलत कथन है, और एग्जाम में पूछा क्या है हमारा, ये गलत कथन है, और पूछा क्या है, हमें सही को पूछा है। तो 1 3 4 क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा, है ना भाई। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, है ना भाई, छठवा का, ठीक। तो चलो देखो, तो अब हमें सही पहचान करना था, है ना भाई, सही पहचान करना था ना। तो सही हमारा 1 3 4 हो जाएगा, 1 3 4 सही है, चौथा दूसरा हमारा गलत है। चलो 7वां नंबर क्वेश्चन देखो, 7वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखो, सातवां नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है जी, भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है, ठीक है, भारत और श्रीलंका के मध्य में कौन सा स्थान स्थित है, तो बताइए। तो याद रखना, मन्नार की खाड़ी ये भी स्थित है, पंबन द्वीप पर राम सेतु आदम ब्रिज कहते हैं जिसको, वो भी स्थित है, पाक जल संधि, डमरू जल संधि जिसको बोलते हैं, ये भी स्थित है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्लियर है, ठीक। चलो 8वें नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, 8वें नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 8वें नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन से तट पूर्वी तट के नाम से नहीं है ना, पूर्वी तट के नाम नहीं है। तो इसमें एक से आप लोग का देखा जाए तो बहुत सारा नाम दिया है, तो ऐसा कौन सा नाम है जो पूर्वी तट के नाम नहीं है, पूर्व में जो है ना भाई। तो दीघा सीमा ये तो है हमारा, है ना, दीघा सीमा पश्चिम बंगाल को कहते हैं, उत्कल तट उड़ीसा को कहते हैं, उत्तरी सरकार रायल सरकार हम लोग आंध्र प्रदेश को कहते हैं, ओखा तट और मालाबार तट, ये तो हम लोग देखा जाए तो मालाबार केरल में है, ओखा तट गुजरात में है, कोरोमंडल तमिलनाडु में है। तो 1 2 3 ये तीनों हमारा पूर्वी तट है, लेकिन पूर्वी तट के नाम नहीं है। तो हमारा ऑप्शन ये 3 जो दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन 3 किसमें दिया है, केवल बी, है ना भाई, केवल बी, केवल बी में क्या है आप लोग का हमारा 3, तो ऑप्शन 3 में हमारे ऑप्शन से उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो बी हमारे इसका सही उत्तर है, क्योंकि ओखा तट हमारा गुजरात के तट को कहते हैं और मालाबार तट केरल के तट को कहते हैं, ये पश्चिमी जो कि क्षेत्र है ना भाई, बताया था ना आप लोग को, ये पश्चिमी एरिया है, ये पूर्वी एरिया है, पूर्वी एरिया के नाम बता दिया, बाकी पश्चिमी एरिया ये ओखा तट गुजरात और ये हमारा मालाबार तट केरल, है ना भाई, इतना याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, 9वें नंबर क्वेश्चन, 9वें नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है जी, देखिए 9वें नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, प्रायद्वीपीय भारत के निम्न भाग में कडप्पा संरचना का विस्तार नहीं है। तो कहां कडप्पा संरचना का विस्तार नहीं है उसको समझना है ना भाई। तो कडप्पा संरचना कहां स्थित नहीं है जी, देखो कृष्णा और पेन्नार नदियों के मध्य में, तो ये कृष्णा और पेन्नार नदी के तट में मिलता है, ठीक है, ये सही है। तो कहां विस्तार नहीं उसको जानना है, तो याद रखना ये हमारा मध्य प्रदेश के मालवा, मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में इसका विस्तार नहीं है। बाकी छत्तीसगढ़ के महानदी के ऊपरी घाटी में है, बाकी राजस्थान का अरावली पर्वतीय क्षेत्र तथा छोटा नागपुर के पठार तक फैला है ना भाई। और कृष्णा और पेन्नार नदियों के मध्य में भी ये
हमारा पूरा फैला हुआ प्रायद्वीप के जो कडप्पा संरचना है, लेकिन मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में नहीं, मध्य प्रदेश में जब, लेकिन मालवा क्षेत्र में नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो 10वां नंबर का क्वेश्चन देखो, 10वां नंबर का क्वेश्चन, 10वां नंबर का क्वेश्चन क्या है जी, निम्नलिखित में से कौन सा गोंडवाना तंत्र की श्रेणियों में शामिल नहीं है? तो गोंडवाना तंत्र में शामिल नहीं है ना भाई, उसको बताना है। तो याद रखना ये हमारा गोंडवाना नहीं है, शामिल नहीं है ना भाई, सीधा डायरेक्टली याद रखना क्वार्टरी श्रेणी। बाकी तलचर श्रेणी, पाचे, दामोदा, ये टोटल आप लोग का देखा जाए तो हमारा आप लोग का गोंडवाना तंत्र के क्षेत्र में शामिल है ना भाई, लेकिन क्वार्टरली जो श्रेणी है, क्वार्टरनरी श्रेणी, ये शामिल नहीं है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका, सही हो जाएगा। क्लियर है जी, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सही मिलान कीजिए। एक तरफ भौतिक क्षेत्र प्रदेश दिया है, दूसरी तरफ उसका प्रतिशत दिया है, इसका सही मिलान करना है। ध्यान से पढ़िए दोस्तों आप लोग भी, ठीक है। चलो देखो, तो पर्वतीय क्षेत्र बताया था आप लोग को, पूरा पढ़ाया था। पर्वतीय क्षेत्र कितने किलोमीटर कितने मिलता है जी? तो याद रखना पर्वतीय क्षेत्र 10% में, पूरे भारत में 10% में देखा जाए तो पर्वतीय क्षेत्र है ना भाई। अगर हम बात करें पहाड़ी क्षेत्र कितने में है, तो पहाड़ी क्षेत्र 27% में, और पठारी क्षेत्र कितने में है, तो याद रखिए पठारी क्षेत्र हमारा आप लोगों का ये 18% में है लगभग, और मैदानी क्षेत्र हमारा 43% में है। क्लियर है ना? तो याद रखना आप लोग का इसका कौन से मिल रहा है, ए का तीसरा, बी का दूसरा, ए का तीसरा, बी का दूसरा। ऑप्शन बी आप लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है जी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ो, 12वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ो। चलो ये 12वां क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। बांगर मिट्टी के संदर्भ में सही नहीं। सबसे पहले समझना है बांगर मिट्टी क्या है। तो पहाड़ों पर्वतों के जो नदियों द्वारा, समुद्रों द्वारा बहाकर लाए हुए जलोढ़ मिट्टी के, पुरानी मिट्टी को क्या कहते हैं, बांगर मिट्टी कहते हैं, और नई मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं, है ना भाई। तो जलोढ़ मिट्टी समझना, तो बांगर मिट्टी एक प्रकार का हमारा जलोढ़ मिट्टी होता है, जो कि ये कम उपजाऊ होता है ना भाई। तो यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, सही बात, यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है ना, यह बात सही है। यह कम उपजाऊ होता है, यह बात भी सही है। बांगर क्षेत्र में पत्थर कंकड़ों का अभाव होता है, बिल्कुल गलत, अभाव नहीं होता, पाया जाता है, यह गलत है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद रहता है, यह बात भी सही है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट भरपूर मात्रा में मौजूद होता है। अर्थात कौन से संदर्भ में से हमारा मिट्टी बांगर मिट्टी के संदर्भ में सही नहीं है, तो याद रखना यह बांगर क्षेत्र में पत्थर कंकड़ों का अभाव होता है, यह अभाव नहीं बल्कि पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वें नंबर का क्वेश्चन देखो, ये देखो 13वें नंबर का क्वेश्चन। 13वें नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत के प्रमुख पठार एवं उसके विस्तार क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो भारत के प्रमुख पठार एवं उसके विस्तार क्षेत्र से संबंधित नहीं है। पढ़िए, 4 ऑप्शन आप लोग के पास दिया है जी, ठीक है, पढ़िए। मालवा का पठार मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान क्षेत्र में है, यह बात सही है, ठीक, यह बात सही है। बुंदेलखंड का पठार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में है, जो कि हमारे झांसी की है ना, झांसी से महारानी लक्ष्मीबाई ने लड़ाई की थी, याद है, युद्ध किया था। बघेलखंड, ये बघेलखंड है ना, बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में है, बिल्कुल ये बात भी सही। छोटा नागपुर का पठार छत्तीसगढ़ में, असम में, अरुणाचल प्रदेश, गलत। कहां अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो झारखंड क्षेत्र में है ना भाई। तो याद रखना ऑप्शन डी हमारा इसका
सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, पढ़िए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन। आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील स्थित है। सबको पता है पुलिकट झील कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। यह कौन से द्वीप के पास स्थित है, यह कौन से द्वीप के पास स्थित है, आप लोग को बताना है। व्हीलर द्वीप नहीं, व्हीलर द्वीप के पास नहीं है। श्रीहरिकोटा द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप इसी के पास है। नालाबाना द्वीप नहीं, चांदीपुर द्वीप नहीं। याद रखना, श्रीहरिकोटा द्वीप के पास पुलिकट झील स्थित है। 14 का हमारा क्या हो जाएगा, बी सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है जी, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में पढ़िए। अगला क्वेश्चन के बारे में, गुजरात क्षेत्र के खंभात की खाड़ी में स्थित पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है ना भाई। हमारे भारत में देखा जाए तो पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र है, तो निम्न में से कौन कौन सा उसका खंभात की खाड़ी में जो स्थित पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है उसको बताना है। आलिया बेट, बिल्कुल ये हमारा पेट्रोलियम क्षेत्र है। दलिया बेट, ये भी हमारा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। खदिया बेट, ये भी हमारा उत्पादक क्षेत्र है ना भाई। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1, 2 व 3। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलो 16 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, आइए। सोलह नंबर क्वेश्चन, तो 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से पर्वत का नाम उसके ऊंची चोटी की ऊंचाई में सही मिलान करें। तो एक तरफ पर्वत दिया है, दूसरे तरफ उसकी ऊंची चोटी की ऊंचाई को दिया हुआ है। चलो मिलान करो। सबको पता है दोस्तों, अन्नामलाई। अन्नामलाई हमारा जो कि देखा जाए तो आप लोग को तमिलनाडु तरफ क्षेत्र में मिलेगा, है ना भाई। अन्नामलाई जो कि हमारे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। नीलगिरी पर्वत हमारे तमिलनाडु और केरल के मध्य में स्थित है, जिसकी ऊंचाई हमारा देखा जाए तो 2637 मीटर है। सहाद्री पर्वत और गर्जाहाट की पहाड़ी, है ना भाई। अब आप लोग का देखा जाए तो ये हमारा सहाद्री के पर्वत है, इसकी टोटल लंबाई, उसकी ऊंचाई जो है 1665 मीटर है, और गर्जाहाट की पहाड़ी 1490 मीटर। अर्थात इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा जी, ए का दूसरा, बी का पहला, और सी का चौथा, डी का तीसरा। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए, है ना भाई। चलो पढ़ते हैं। कंचनजंगा के संदर्भ में गलत कथन नहीं है। आप लोग के पास 4 कथन दिया हुआ है, 4 कथन के बारे में पढ़ना है कि कंचनजंगा के बारे में कौन सा विषय इसमें का आप लोग का सही है ना भाई। कथन नहीं है तो कौन सा गलत कथन नहीं है, गलत कथन नहीं है, पहचानो गलत कथन कौन सा नहीं। यह सिक्किम में स्थित है, यह तो सही कथन है ना भाई। केटू गाढ़वीन की तुलना से यह भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, यह बात भी सही है। यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, यह बात भी गलत नहीं है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, यह बात गलत है ना भाई। हमारा देखा जाए कंचनजंगा की ऊंचाई जो है, कंचनजंगा की ऊंचाई जो सिक्किम राज्य में है, यह हमारे भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जरूर है, लेकिन भारत की सबसे ऊंची है, जो कि ये 8586 किलोमीटर से मीटर है, किलोमीटर नहीं, 8586 मीटर ऊंचाई है इसका, है ना भाई। तो ये हमारा चौथा गलत है, बाकी 1, 2, 3 गलत कथन नहीं है। तो ऑप्शन हमारा किसमें 1, 2, 3 दिया है, देखते हैं। है ना भाई, 17 का ये हो जाएगा, है ना भाई, 17 का ये हो जाएगा। तो 1, 2 और 3 ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन बी इसका जी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
वेरी गुड। अब बात करते हैं हम लोग 18, है ना भाई, 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, पढ़ो तो। निम्न में से कौन से एक विकल्प ट्रांस हिमालय का हिस्सा नहीं। आप लोग को पढ़ाया था दोस्तों, हमारा हिमालय जो है उत्तर से दक्षिण के एरिया में जब उसको विभाजित करते हैं तो हमारा ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय 4 भागों में बांटते हैं। और ट्रांस हिमालय को अलग से और 4 भाग में बांटा गया है ना भाई। आप लोग का देखा जाए जैसे कि हमारा लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, है ना भाई, ये सब में अलग से बांटा गया काराकोरम करके। तो इसमें कौन सा नहीं है उसको बताना है। तो याद रखना जोजिला उसका हिस्सा नहीं, ऑप्शन डी। बाकी हमारा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल ये चारों क्या है, हिस्सा है किसका जी, ट्रांस हिमालय का। और ट्रांस हिमालय किसका हिस्सा है, याद रखना है आप लोगों का। देखा जाए ये भी हमारा हिमालय का है, सबसे बड़ा हिस्सा है ऊपरी वाला, है ना भाई। चलो अब बात करते हैं आप लोग का 19वें नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलो देखो 19 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। चलो देखो 19 नंबर क्वेश्चन के बारे में पढ़ो जी ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है, लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। तो निम्नलिखित में से बताइए जी आप लोग का कौन हमारा जोड़ता है ना। पीर पंजाल, चांगला दर्रा, दीफू दर्रा, जोजिला। ये दीफू दर्रा तो दर्रा हमारा ये तो अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा आप लोग को, हाँ ना भाई, अरुणाचल प्रदेश। चांगला, पीर पंजाल तो हमारा देखा जाए तो चांगला ये आप लोग को मिलेगा लद्दाख में, जोजिला भी लद्दाख में। तो याद रखना चांगला जो है, चांगला दर्रा ऑप्शन बी, ये हमारा लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। चांगला दर्रा लद्दाख और तिब्बत से जोड़ता है भाई, तिब्बत को जोड़ता है, ऑप्शन बी। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 20 नंबर का क्वेश्चन पढ़िए, 20 नंबर क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से और उसका सही उत्तर देकर कमेंट करिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। तो कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश में नहीं है जी, देखना बोमडीला दर्रा, यांग्याप दर्रा ये तो है, ठीक है, ये दोनों है। दीफू दर्रा, पांगसौ दर्रा ये भी है, ठीक है। मोलिंगमा दर्रा, ट्रेल दर्रा ये हमारे उत्तराखंड तरफ है। बाड़ा लाचा, सिपीला दर्रा ये आप लोग का देखा जाए तो हमारा हिमाचल प्रदेश में है, ये हिमाचल प्रदेश में है, ये उत्तराखंड तरफ है। ये बाकी दोनों हमारा आप लोग का कहाँ है जी, अरुणाचल प्रदेश में है। तो कौन सा नहीं है अरुणाचल प्रदेश में, ये दोनों तो है लेकिन 3 और 4 नहीं है। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 3 व 4। क्लियर है, 3 व 4। ठीक है, चलो 21 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे पढ़ो। 21 नंबर क्वेश्चन आगे बढ़ो जी। चलो पढ़ो ध्यान से 21 नंबर क्वेश्चन और सही उत्तर दीजिए। ठीक, सिंधु नदी के विषय में गलत कथन नहीं है। तो सिंधु नदी के बारे में मैं कल ही पढ़ाया था। इसका उद्गम मानसरोवर झील, कैलाश पर्वत, तिब्बत के पठार से होता है। बिल्कुल जी सही बात, सही बात है। लंबाई इसका भारत में 1114 किलोमीटर है, 1114 किलोमीटर है, यह बात भी सही है। दक्षिण की ओर सहायक नदी चिनाब व झेलम है, यह बात भी सही है। चिनाब और झेलम, ठीक है ना, बी से सॉरी सी आप लोग याद रखना है। झेलम और चिनाब ये दोनों दक्षिण की ओर से क्या है, सहायक नदी है सिंधु की। प्रवाह क्षेत्र 3 राज्यों से होता है, ये गलत है, गलत। 3 राज्यों से होता है, इसमें क्या लिख, चीन, नेपाल, भारत, पाकिस्तान लिख दिया। पाया तो हमारा नेपाल में नहीं बहता है ना, अर्थात ये गलत है। 1 2 3 हो जाएगा। इसमें हमारे कौन सा गलत कथन नहीं है, तो कौन सा गलत कथन नहीं जी हमारा, तो याद रखना इसमें हमारा ऑप्शन में नहीं दिया है, आप लोग कर लो 1 2 3 गलत कथन नहीं है। तो प्रवाह क्षेत्र चीन, नेपाल, भारत, पाकिस्तान है, ये गलत है ना। तो ऑप्शन में हमारा 1 व 2 व 3 ऑप्शन ए कर लेना। ठीक है, 1 2 व 3 इसमें एक और लिख लेना, 1 2 व 3 अर्थात 1 व 2 3 हमारा गलत कथन नहीं है, बाकी चौथा हमारा गलत कथन है।
है ना भाई, इसका ऑप्शन ए। 21 का याद रख लेना, एक लगा लेना, ठीक है, ए 21 का ए। क्लियर है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। 22वें नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, देखिए 22वें नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, पढ़ो ध्यान से। पढ़ो ध्यान से जी, 22वें नंबर क्वेश्चन, ठीक है। सूची 1 संगम का नाम है, सूची 2 नदियों से मिलान करो, है ना भाई। तो याद रखना ये हमारा मिलान करो आप लोग, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, मिलाओ जी। विष्णु प्रयाग, कौन कौन से दो नदियों के संगम पर विष्णु प्रयाग है। रुद्रप्रयाग, है ना भाई। देखो तो रुद्रप्रयाग याद रखना, मंदाकिनी और रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी और अलकनंदा, बी का चौथा, सबको पता है, ठीक है। उसके बाद देवप्रयाग, देवप्रयाग जहां पर हमारा क्या मिलता है जी, भागीरथी और अलकनंदा मिलता है, जहां गंगा नदी बनता है। विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग हमारा हो जाएगा आप लोगों का, देखा जाए तो धौली गंगा, है ना भाई, धौली गंगा। एक मिनट जी, थोड़ा सा चलो देखो, अब देखो ए का हमारा देखा जाए तो विष्णु प्रयाग, धौली गंगा और अलकनंदा। बी का हमारा चौथा देवप्रयाग भागीरथी, और डी का हो जाएगा पहला, है, ठीक है जी। डी का क्या हो जाएगा, पहला। तो आप लोग का इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन बी। भाई ऑप्शन बी हमारा इसमें कहां है जी, 22 नंबर इधर आ गया क्या, 22 का हमारा ये है ना भाई। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलो 23 नंबर क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, 23 नंबर क्वेश्चन पढ़ो जी। 23 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से नदियों के उद्गम स्थल के संदर्भ में सही संबंध नहीं है। तो कौन सा सही संबंध नहीं उसको बताना है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलता है, सही जवाब। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलता है, कर्नाटक से, ये भी सही बात। ताप्ती नदी मुल्ताई की पहाड़ी सतपुड़ा मध्य प्रदेश से निकलता है, ये बात भी सही बात। लेकिन माही नदी जाना पाओ की पहाड़ी से नहीं निकलता, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये तीनों सही है, ये उद्गम स्थल के संदर्भ में सही संबंध नहीं है। क्लियर है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ 24 नंबर पर। 24 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन देखो, नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर के विषय में असंगत विकल्प है। तो नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर के विषय में असंगत विकल्प पहचानना है आप लोग को। देखो तो कौन कौन सा हमारा संगत कथन है जी, देखना। श्रीनगर झेलम के पास बसा है, ये बात सही है। विजयवाड़ा कृष्ण नदी, ये बात भी सही है। सूरत साबरमती, नहीं, गलत। साबरमती पास तो आप लोग को उधर मिल जाएगा, साबरमती के पास आप लोग को हमारा अहमदाबाद तरफ है ना भाई, तो ये सी गलत है। लुधियाना सतलज नदी के पास, ये बात भी सही है। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, दुलहस्ती परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है। तो दुलहस्ती परियोजना आप लोग को बताना है जी, दुलहस्ती परियोजना कौन सी नदी पर है। तो याद रखना है चिनाब नदी, कौन सी नदी पर, चिनाब नदी पर है दुलहस्ती परियोजना। क्लियर है।
याद रखना है। चिनाब नदी पर है दुलहस्ती परियोजना। 26 नंबर का क्वेश्चन देखो, ठीक है 26 नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, सही उत्तर जो जी हमारा, निम्न में से कौन सा बांध परियोजना झेलम में नहीं है? ठीक है, झेलम नदी में देखो, तुलबुल परियोजना ये झेलम नदी पर है, सलाल परियोजना नहीं है, किशनगंगा परियोजना ये है, लेकिन आप लोग का सलाल परियोजना नहीं है, तो तुलबुल परियोजना किशनगंगा है, तो परियोजना कौन सा परियोजना झेलम नदी में नहीं है? ऑप्शन बी केवल 2, अर्थात सलाल नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन पढ़ो, सत्ताईस नंबर क्वेश्चन पढ़ो, हीराकुंड परियोजना के संदर्भ में सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है जी? 4801 मीटर की लंबाई है, 4801 मीटर की लंबाई है, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। गलत बात, भारत ऊंचा बांध तो हमारा देखा जाए तो आप लोगों का जी हमारा भांगड़ा नांगल होगा, है ना, लेकिन बड़ी बांध हो जाता है वो, और ये लंबाई में है, ये ऊंचा बोल दिया तो गलत है, पहला ही कथन गलत है, ये सही नहीं है। शुरुआत 1948 से 1957 तक हुआ, ये बात सही है। यह महानदी सम्बलपुर उड़ीसा में स्थित है, ये बात भी सही है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा जी? केवल ए, ये गलत, ऑप्शन ए, ठीक है 27 का ए। चलो 28 नंबर में आ जाओ, 28 नंबर में शिव समुद्रम जलप्रपात के विषय में सही विचार करना है। शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक तरफ आ जाओ, यह कावेरी नदी में स्थित है, सही बात। ऊंचाई 9 मीटर है, जो कर्नाटक राज्य में है, ये 9 मीटर नहीं जी 90 होगा ये, ठीक है याद रखना। ये कहाँ है हमारा? देखा जाए तो कर्नाटक राज्य में स्थित, सही है। केवल हमारा देखा जाए तो इसमें केवल बी सही है, नहीं ए व बी दोनों सही है, ये 90, इसको सुधार लेना, ठीक है। 28 का डी, 28 का डी, ठीक है याद रखना। चलो देखो, अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? 29 नंबर क्वेश्चन, ये 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? उचित मिलान करो, एक तरफ नदी है दूसरे तरफ जलप्रपात है, तो चलो मिलान करो जी, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चलो देखो, हमारा मांडवी नदी, मांडवी नदी कौन सा, मांडवी नदी कौन सा सागर है जी? मांडवी नदी में देखा जाए तो दूध सागर, ठीक ये बात सही है। वराही नदी में देखा जाए तो कुचिकल जलप्रपात है ना। स्वर्ण रेखा की अगर बात करेंगे तो ये हमारा हुंडरू जलप्रपात है, जो कि हमारे झारखंड में। नर्मदा पर दूध धारा जलप्रपात, तो नर्मदा में दूध धारा जलप्रपात मिलेगा, मांडवी आप लोग को मिलेगा गोवा के तरफ, है ना भाई, दूध सागर। वराही नदी कुचिकल जलप्रपात है, स्वर्ण रेखा में हुंडरू जलप्रपात। तो पहला के 1 दूसरा का 3, पहला का 1 दूसरा का 3, आप लोग का ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ो। 30 नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ, 30 नंबर क्वेश्चन आ जाओ। 30 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है जी? देखो तो, निम्न में से कौन सी झील केरल में नहीं है? तो वेम्बनाड केरल में है, ये बात सही है। अष्टमुड़ी भी है, पेरियार भी है, लेकिन डिडवाना हमारा, ये डिडवाना देखा जाए तो राजस्थान क्षेत्र में है, ठीक है जी। तो ए बी सी, ए बी डी तो में है लेकिन सी नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 31वां नंबर का क्वेश्चन आ जाओ, 31वां नंबर का क्वेश्चन। चलो देखो 31वां नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में विकल्प को पढ़कर गलत की पहचान कीजिए। इसमें गलत पहचानना है, ठीक है जी। चलो ध्यान से पढ़ो। भारत में भूमि के अंदर खारे पानी का झील सांभर झील है, सही बात, ये तो राजस्थान में, ये बात सही है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद सागर,
ये भी सही बात है, कृत्रिम झील है ना, जो भांगड़ा नांगल का जो पानी गिरता है ना, उसी पानी गिरता है वहां उस पर झील बनाया गया है, उसको गोविंद सागर झील कहते हैं। ये बात भी सही। भारत के सबसे बड़ी मीठे पानी का झील डल झील है, ये गलत है। वुलर झील को कहते हैं मीठे पानी का झील, जम्मू कश्मीर में है। भारत की सबसे बड़ी और खारे पानी का झील चिल्का झील है, ये बात भी सही है। चिल्का झील है ना भाई खारे पानी का, तो ऑप्शन सी हमारा गलत है ना भाई। तो ये हमारे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट चलो अगले क्वेश्चन देखो, 32वें नंबर क्वेश्चन में आ जाओ। 32वें नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं देखो तो, है ना 32 नंबर क्वेश्चन, पढ़ो ध्यान से। काली मिट्टी के संदर्भ में सही विचार करो। निर्माण है जी बेसाल्ट युक्त लावा से होता है, ये काली मिट्टी पढ़ाया था, सही बात है। ज्यादा विस्तार इसका महाराष्ट्र के दक्कन के पठार में है, ये बात भी सही है। इसका उपनाम रेगूर, कपासी, कापूस, स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं, ये बात भी सही है। तीनों बात सही। इस मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक होती है, ये ज्यादा पानी को धारण करके रख सकता है भाई, रोक के रख सकता है। अर्थात हमारा ये तो ऑप्शन डी उपयुक्त तो सभी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है। चलो 33 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ो। 33 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ो। ठीक है जी। तो 33 नंबर क्वेश्चन हमारे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा देखो तो, सबसे ज्यादा लीचिंग निक्षालन की प्रक्रिया कौन सी मिट्टी में होती है। निक्षालन लीचिंग का तात्पर्य होता है सोखना, है ना भाई। तो याद रखना लेटेराइट मिट्टी पर होती है दोस्तों, ठीक है। लेटेराइट मिट्टी पर निक्षालन की प्रक्रिया होती है, क्योंकि लेटेराइट मिट्टी में चाय, कॉफी, बगानी वाली फसल होता है ज्यादा। काली में हमारा देखा जाए तो ज्यादा धान का फसल होता है ना भाई। ये सारी चीजें। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन आ जाओ। 34 नंबर क्वेश्चन देखो। चलो 34 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और इसका सही जवाब दो, ठीक है। चलो देखो, उचित मिलान करना है। एक तरफ फसल दिया है, दूसरा तरफ रोग दिया है। तो फसल के बारे में देखो जी, हमारा क्या हो जाएगा। देखो धान में कौन सा रोग होता है, स्मट रोग होता है, ठीक है। उसके बाद देखा जाए मूंगफली में टिक्का रोग, मूंगफली में टिक्का रोग, है ना भाई। और याद रखना अरहर में उकठा रोग, उकठा रोग। और देखा जाए तो हमारा गेहूं में रस्ट रोग होता है, रस्ट। तो अर्थात हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए का चौथा, बी का दूसरा, ए का चौथा, बी का दूसरा, ऑप्शन बी। याद रखना ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। 35 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, चलिए बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा देखो, खरीफ फसल के बारे में जानना है दोस्तों। खरीफ फसल डिटेल इसको समझो अच्छे से। तो याद रखना खरीफ फसल के बारे में आप लोग को देखो, खरीफ फसलों के संदर्भ में सही विचार कीजिए। पहला है इसका बुआई जो है जून जुलाई और कटाई अक्टूबर नवंबर में होता है। बुआई जून जुलाई में और कटाई जो है अक्टूबर नवंबर में। क्लियर है, ठीक। ये फसल, इसका फसल चावल, मूंगफली, सोयाबीन, अफीम, मक्का इत्यादि है। तो ये बात सही है। चावल और चावल बोले मतलब समझ जाना खरीफ का फसल, चावल, मूंगफली, सोयाबीन ये सब खरीफ का फसल है। इसी फसल के लिए उच्च ताप व आर्द्रता की आवश्यकता होती है, ये बात भी सही है। अर्थात उपयुक्त तो सभी सही हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है। चलो 36 नंबर के क्वेश्चन में आ जाओ। 36 नंबर के क्वेश्चन आगे बढ़ो। 36 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, चलो 36 नंबर क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, सही उत्तर दो। जौ, मटर, सरसों, चना, गेहूं इत्यादि ये कौन से फसल के अंतर्गत आता है बताइए। रबी फसल के अंतर्गत, खरीफ फसल के अंतर्गत, जायद फसल या नगदी फसल। तो याद रखना दोस्तों यह रबी फसल, ठीक है। याद रखना रबी फसल याद रहेगा, जो कि आप लोग का देखा जाए तो हमारा ये रबी फसल जो है ना भाई। रबी फसल आप लोग का हमारा अक्टूबर नवंबर है ना, ये नवंबर दिसंबर में हमारा उगाई होता है।
दिसंबर, जनवरी, फरवरी, फिर मार्च, मार्च अप्रैल में से क्या कटे शुरू कर देते हैं, है ना भाई, याद रखना। तो इसका सही हो जाएगा 35 नंबर में आप लोग को याद रख 36, 36 का रवि, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा 36 का। 37 में आ जाओ। 37 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है जी, पढ़िए ध्यान से, ठीक है। देखो असंगत विकल्प पर विचार कीजिए, कौन सा हमारा असंगत है तो उसको पढ़ के बताना है। विटीकल्चर, अंगूरों का उत्पादन, अंगूरों के उत्पादन को विटीकल्चर कहते हैं, सही बात है। फलों का जो उत्पादन होता है उसको पोमोलॉजी कहते हैं, यह बात भी सही है। मछली का उत्पादन, मछली के उत्पादन को हम लोग तो पीसीकल्चर कहते हैं, है ना भाई। सेरीकल्चर को तो हम लोग रेशम कहते हैं, रेशम का। तो ऑप्शन सी हमारा ये गलत है, असंगत। फ्लोरिकल्चर फूलों की कृषि, है ना, फूलों की कृषि करते हैं, तो याद रखना ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। 38 नंबर क्वेश्चन देखो, 38 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और हमें इसका सही जवाब देना है। चलो 38 नंबर क्वेश्चन फिर आगे बढ़ते हैं, पढ़ो ध्यान से। श्वेत क्रांति के विषय में सही विचार करना है। श्वेत क्रांति हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, श्वेत क्रांति, है ना भाई। प्रारंभ, प्रारंभ इसे 1970 में हुआ था। इसका जनक वर्गीय कुरियन को मानते हैं, दोनों सही हैं। उद्देश्य दुग्ध उत्पादन में वृद्धि है, तो किसानों के आय में वृद्धि करना है, सही बात है। तो हमारा ये उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, डी। क्लियर है, याद रखना है। उनतालीस नंबर क्वेश्चन आ जाओ, है ना भाई। 39 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखो ध्यान से पढ़ो। प्याज व कपास की खेती के लिए अग्रणी राज्य है, बिल्कुल जी, महाराष्ट्र प्रसिद्ध है इसके लिए, है ना। यहाँ महाराष्ट्र में काली मिट्टी ज्यादा मिलता है, काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है ये, है ना। और ये तो राजस्थान तरफ मोटा अनाज होता है। कर्नाटक में हमारा देखा जाए तो इधर कर्नाटक में हमारा कॉफी होता है। मध्य प्रदेश में देखा जाए तो मध्य प्रदेश में ज्यादा सोयाबीन, मूंगफली, इधर उधर गुजरात तरफ मूंगफली, ये सारी चीजें। तो काली मिट्टी, है ना। प्याज और कपास की खेती के लिए अग्रणी राज्य महाराष्ट्र, ऑप्शन सी, है ना। 40 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। निम्नलिखित में से अनुसंधान केंद्र और राज्य के संदर्भ में गलत विकल्प है, बताना है कौन सा गलत विकल्प है। गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर तमिलनाडु आंध्र प्रदेश तरफ। काफी शोध केंद्र चिंगमंगलूर कर्नाटक, ये बात भी सही है। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में है, ये बात भी सही है। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान महाराष्ट्र में है, ये बात गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन डी से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना भाई। चलो 41 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये हमारा 41। पूर्व मानसून चक्रवात के संदर्भ में सही विचार करो। पूर्व मानसून चक्रवात के संदर्भ में सही विचार करना है। तो देखो पूर्व मानसून को कर्नाटक में चेरी ब्लास्म कहा जाता है, सही बात है। उत्तर पूर्व में नार्वेस्टर कहते हैं, सही बात है। पश्चिम बंगाल में काला बैसाखी के नाम से जानते हैं, काला बैसाखी, अर्थात तीनों सही है। तो हमारा डी सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलो 42 नंबर क्वेश्चन देखो। 42 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ग्रीष्मकालीन मानसूनी हवाएं कौन कौन से दिशा की ओर चलती है। दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, दक्षिण पश्चिम से दक्षिण उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर की ओर, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना ऑप्शन बी इसका सही है। यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहता है, उसी ओर चलता है, ठीक है, उच्च से निम्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का 43वां नंबर क्वेश्चन। 43वां नंबर क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, ठीक है। 43वां नंबर क्वेश्चन तो क्या है 43वें नंबर में जी, मानसून के संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिए।
मानसून के संदर्भ में। तो मानसून के संदर्भ में आर, भारत में कुल वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, सही बात। मानसून का प्रत्यावर्तन भारत में उत्तर पश्चिम क्षेत्र से प्रारंभ होता है, ठीक है, दोनों सही है जी। तो ए सही है, आर गलत, दोनों सही है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा। क्लियर है, ये हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 44, ठीक है, 44 में आ जाओ, 44 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ। 44 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से भारतीय वन संबंधित नीतियां, अधिनियम, कार्यक्रम, संस्थान के संबंध में असंगत विकल्प को पहचानना है ना, कौन सा असंगत उसको पहचानना है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में शुरू हुआ था, ये बात सही है। राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम 2002 में हुआ था, यह बात भी सही है। भारतीय वन अधिनियम 1927 में हुआ था, यह बात भी सही है। राष्ट्रीय वन नीति 1954 में नहीं हुआ था, यह बात गलत है ना भाई। अर्थात ए बी सी ये तीनों सही है हमारा, लेकिन ऑप्शन डी राष्ट्रीय वन नीति ये हमारा गलत है, 1954 में नहीं हुआ था, है ना भाई, याद रखना इतना को। नेक्स्ट आगे बढ़ो, 45 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ। 45 नंबर क्वेश्चन, चलो देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है जी, ISFR 2021 के अनुसार क्षेत्रफल में सर्वाधिक वनावरण में तीसरे स्थान कौन से राज्य का है। तो ये 2021 के जब पूछेगा हमारा फॉरेस्ट जो आप लोग का ये जो डाटा है, ये हमारा छत्तीसगढ़ जो था सर्वाधिक वनावरण, छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पर था, है ना भाई, याद रखना छत्तीसगढ़। क्लियर है, याद रखना है। नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन, चलो ध्यान से पढ़ो। 46 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, भारत में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में विचार कीजिए। चलो करो। निर्माण 1936 में उत्तराखंड में हुआ था, जे सही बात। पुराना नाम मेहली नेशनल पार्क का था, यह बात भी सही है। वर्तमान नाम अभी रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान रख दिया गया, यह बात भी सही है ना। तो जे के एल सही है, तो जे के एल सही है, बी में दिख रहा है ऑप्शन बी, ठीक है भाई। 46 के बी याद रखना है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ 46 के बाद, ठीक है। 46 के बाद आ जाओ आप लोग 47 आ जाओ, ठीक है, 47 आ जाओ। चलो 47 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में नहीं है। दक्षिग्राम जम्मू कश्मीर में है, किश्तवाड़ है, सलीम अली भी है, तीनों हैं, लेकिन हेमिस हाई राष्ट्रीय उद्यान है ना भाई, हेमिस नेशनल पार्क ये हमारा लद्दाख में है, ठीक है, लद्दाख में है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सही मिलान करना है जी हमें 48 नंबर क्वेश्चन को। चलो 48 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, पढ़ो ध्यान से। सही मिलान कर राष्ट्रीय उद्यान है ना, बांदीपुर कहाँ है हमारा, कर्नाटक। एराविकुलम केरल। रोहला कहाँ है जी, मुकुर्थी तो तमिलनाडु में है, और रोहला हमारा हिमाचल प्रदेश में है ना भाई। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, 48 के मिलान करो आप लोग, बना दिया है ना। एक है दूसरा, तो एक है दूसरा, तीसरी में देख रहे हैं सुरुच में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, पढ़ो तो ध्यान से, देखो तो सही विचार करना है, सही विचार कीजिए। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 4400 किलोमीटर है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस का, हाँ मतलब ये सही है, ठीक है। ऑप्शन बी भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन है, यह बात भी सही है, जो कि 3.0 वर्ग किलोमीटर फैला है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में है, यह बात भी सही है। अर्थात हमारा 49 का भी क्या हो जाएगा, देखा जाए तो उपयुक्त सभी, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन आ जाओ। 50 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो समझना। भारत के नदियों में मुश्किल लंबाई के संदर्भ में सही विचार करो। यमुना नदी 1365 किलोमीटर है क्या, नहीं।
किसी किसी बुक में 1365 लिखता है, याद रखना है 1375 76 लिखाता है। कृष्णा नदी 1560 किलोमीटर है क्या? नहीं। ये देखा जाए तो आप लोग का ये कृष्णा नदी हमारा लगभग 1400 किलोमीटर। गोदावरी नदी 1465 किलोमीटर है क्या? ये बात सही है। महानदी कुल लंबाई 858, बात भी सही है। तो उसकी लंबाई में संदर्भ में सही विचार करेंगे तो 3 व 4, कि जो कि हमारा ऑप्शन बी में है। क्लियर है? ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, 51 नंबर क्वेश्चन आ जाओ। ठीक है जी, 51 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए तो, ये पढ़ो 51 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के विषय में गलत कथन की विचार करें। गलत कथन पर सोचना है। हरिके बैराज इसका भाग है, सही बात। इसका निर्माण 1958 में हुआ है, ये तो गलत बात लग रहा है। यह विश्व की सबसे लंबी नहर परियोजना है, सही बात। यह नहर राजस्थान की जीवन रेखा माने जाती है, यह बात भी सही है। यह सिंधु और सतलज नदी को जोड़कर बनाई गई है, ठीक है ना। तो ये हमारा देखा जाए तो आप लोगों का हमारा 51 नंबर का जो क्वेश्चन है, यह सिंधु और सतलज को नहीं बल्कि हमारा ब्यास और सतलज को जोड़कर बनाया गया है ना भाई, याद रखना है। इसका निर्माण 1998 में, सही है। 1 2 3 4 ये सही है, लेकिन हमारा गलत कथन हमारा पांचवा गलत है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। 52 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है जी? आर्द्र उपोष्ण शीतोष्ण पहाड़ी वाली वनस्पति कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? अन्नामलई की पहाड़ी क्षेत्र में, नीलगिरी की पर्वत क्षेत्र में, इलायची की पहाड़ी के क्षेत्र में, उपयुक्त सभी। तो याद रखना, अन्नामलई, नीलगिरी, इलायची ये तीनों एक ही क्षेत्र में है, अर्थात उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्लियर है? ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्यान से पढ़ो जी। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत में वन्य जीव संरक्षण के लिए किए गए प्रयास में हंगुल परियोजना एवं कस्तूरी मृग परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो याद रखें, इसकी शुरुआत 1970 में की गई थी। डायरेक्टली मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा दोस्तों, बहुत लंबा बड़ा वीडियो बन जाता है तो मजा नहीं आता है ना। आप लोग ध्यान से पढ़ना अच्छे से, मैं शॉर्टकट में आप लोग के आंसर सब बताते जाऊंगा। 1970। ये देखो, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के टाइगर रिजर्व नहीं है ना। तो उत्तर प्रदेश में हमारा देखा जाए तो कौन सा स्थान जो है जी टाइगर रिजर्व नहीं है, तो बताना है आप लोगों को। ये तो हमारा रानीपुर, पीलीभीत, दुधवा, ये तीनों हमारा देखा जाए तो मिल जाएगा, लेकिन कमलांग हमारा ये अरुणाचल प्रदेश तरफ मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ये तीनों तो हमारा उत्तर प्रदेश में है, लेकिन कमलांग जो है अरुणाचल प्रदेश में, कामलांग। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन देखो। 55 नंबर क्वेश्चन क्या है जी? निम्नलिखित में से बायोस्फीयर रिजर्व जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के संदर्भ में गलत कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, देखते हैं। नंदा देवी, ठीक है, नंदा देवी 1988 में निर्माण हुआ था, सही बात। नौकरेक मेघालय में है, 1988 में इसका भी हुआ था। मानस असम 1988 निर्माण में हुआ था, ये बात सही, लेकिन सिमलीपाल का 1989 में नहीं हुआ था, ये गलत है। तो ऑप्शन केवल बी है ना भाई, 4, केवल 4, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1 2 3 1988 में नंदा देवी का निर्माण हुआ था, नौकरेक 1988, मानस 1989। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। 56 नंबर क्वेश्चन क्या है जी? देखो 56 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पढ़ो ध्यान से। निम्न में से कौन सा भारत का भू आवेष्टित राज्य नहीं है ना भाई? कौन सा भू आवेष्टित राज्य नहीं है बताइए? मध्य प्रदेश है, कर्नाटक, तेलंगाना, हरियाणा। कर्नाटक नहीं है, ये तो टच करता नहीं इधर हमारा देखा जाए तो, पाकिस्तान एरिया में, गुजरात तरफ है ना, ऑप्शन बी। 57 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बताना है। असत्य कथन की पहचान करना है। निम्न में से असत्य कथन की पहचान करें। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 से मानी जाती है।
1875 से मानी जाती है? नहीं, 72 से नहीं मानी जाती, क्योंकि हमारा नियमित हुआ तब से मानेंगे। भारत में नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय मानी जाती, सही बात। 1976 भारत की पहली जनसंख्या नीति लाई गई थी, ये बात भी सही। असत्य कथन की पहचान केवल एक, अर्थात ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, 57 का ए। 58 आ जाओ, 58 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखो तो, है ना। 58 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? जनसंख्या का नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो नोडल की बात करेगा तो याद रखना जी, गृह मंत्री, गृह मंत्रालय याद रखना, ऑप्शन बी। भारत 59 नंबर क्वेश्चन, भारत की प्रथम जनगणना नीति कब लाई गई थी बताइए? तो याद रखना दोस्तों, ये 16 अप्रैल 1976 में लाया गया था। कब लाया गया था? याद रखना 1976 में, 16 अप्रैल को, है ना भाई। 60 नंबर क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। 60 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखो तो, भारत में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक किस राज्य का है बताइए? तो भारत में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक किस राज्य का है? मध्य प्रदेश, सॉरी बिहार, है ना। यहाँ जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, बिहार। सही उत्तर ऑप्शन सी, बिहार हो जाएगा, है ना भाई। निम्नलिखित राज्यों में सर्वाधिक एवं न्यूनतम लिंगानुपात बताइए। सर्वाधिक एवं न्यूनतम बताना है आप लोगों को दोस्तों। तो ये केरल में सर्वाधिक और सबसे कम हरियाणा, ऑप्शन बी हमारा केरल और हरियाणा हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार है, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन में एक और आगे बढ़ो, ये 61 नंबर हो गया, 60 61। 62 नंबर क्वेश्चन आ जाओ। अभी अभी हाल ही में एक करंट अफेयर क्वेश्चन भी आया है दोस्तों, है ना। 62 नंबर, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी हमारा बैरन, ठीक है, बैरन ज्वालामुखी, जो कि ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप तरफ मिल जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तरफ मिल जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। ये सक्रिय है, कभी भी आप लोग का ज्वालामुखी फट सकता है। अभी हाल ही में सक्रिय हो गया, जो हिलना डुलना शुरू हो गया था, ऐसा माना गया है, ठीक है, याद रखना। ये हो गया हमारा 62 नंबर का। आ जाओ 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ। बैरन ज्वालामुखी कौन से स्थान पर स्थित है? तो याद रखना अंडमान निकोबार, अभी बताया हूं ना मैं भाई, है ना। याद रखना ये आप लोग का हो जाएगा अंडमान एवं निकोबार, ठीक है। 63 का हमारा सी सही हो जाएगा, 63 का सी, ठीक है दोस्तों, 63 का सी। एक मिनट, तो ये 63 का क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। 64 नंबर, मानसून उत्पत्ति से संबंधित गतिक संकल्पना किनके द्वारा दी गई है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये भी क्वेश्चन ना, तो ध्यान से देखिए। याद रखना एक व्यक्ति है फ्लोन, फ्लोन नामक व्यक्ति ने मानसून उत्पत्ति से संबंधित गतिक संकल्पना के बारे में बताया है, ठीक है। 65 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्न कथन में सही नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन है, कौन सा कथन हमारा सही नहीं है अर्थात गलत को बताना है। विश्व का सर्वाधिक वर्षा स्थान मासिन राम है। भारत में वर्षा का आगमन जो है देखा जाए तो हमारा आप लोगों का, ठीक है, भारत में आगमन, वर्षा आगमन दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है, ये बात भी सही, दोनों सही है। उत्तर पूर्व में वर्षा 50 सेंटीमीटर होता है, गलत बात। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, ये बात भी सही। तो उत्तर भारत में, हमारे उत्तर पूर्व में वर्षा 50 सेंटीमीटर नहीं बल्कि 200 सेंटीमीटर नहीं होती है सीधा, तो ऑप्शन सी गलत, ठीक है। 65 66 नंबर क्वेश्चन आ जाओ। 66 नंबर क्वेश्चन देखो, है ना भाई। 66 नंबर क्वेश्चन क्या है? धान के फसल से संबंधित सही कथन है, तो कौन सा हमारा सही कथन है आप लोग को बताना है जी, ठीक है। जलवायु कैसा है? उपार्द्र है, ये बात सही है, उपार्द्र होना चाहिए, है ना। जन्म स्थान इंडो चाइना से हुआ है। प्रजाति अमन ओम्स बोरो, ये उसका किसका? धान का, सही बात है। और औसत वर्षा 50 सेंटीमीटर में होता है क्या ये? तो याद रखना नहीं होता, ये गलत है ना। इसमें सही कथन 1 2 3 ये हो जाएगा, अर्थात हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सी,
ठीक है, 66 का सी। क्लियर है, याद रखना है। 67 में आ जाओ, 67 में आ जाना है। सन 2011 के जनगणना के आधार पर सर्वाधिक जनसंख्या 10 की वृद्धि दर वाला राज्य है। सर्वाधिक जनसंख्या, तो सर्वाधिक जनसंख्या 10 की बात कर रहा है, तो बताइए दोस्तों इसका क्या हो जाएगा। तो याद रखना दोस्तों, मेघालय। क्या हो जाएगा, मेघालय। ये हमारा यहां पर ज्यादा था, 17% से लगभग ज्यादा। ठीक है, जनसंख्या 10 की वृद्धि, इसको पढ़ो। जनगणना से संबंधित सही कथन को पहचान करना है। ठीक है भाई, सही कथन की पहचान करना है। महान विभाजक वर्ष 1911 से 1921 को माना जाता है, यह बात सही है। लिंगानुपात भारत का हमारा 943, ये बात भी सही है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य मिजोरम, गलत। सिक्किम है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला पंजाब, यह बात भी गलत है, ये हमारा एमपी है। तो 1 और 2 ये दोनों क्या हो जाएगा, हमारा सही है। ऑप्शन कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, 68 का, 68 का सी। ठीक है, 1 व 2 है ना भाई, ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, 69 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 69 नंबर क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का विस्तार है। तो कौन सा एक का विस्तार है भाई, याद रखना, 1 का विस्तार है हमारा, ये जो सदिया से धूरी तक, नहीं, गलत। प्रयागराज हल्दिया, हाँ प्रयागराज से हल्दिया तक, ये 1 का विस्तार है। राजमुंदरी, ये गलत। कोटा, गलत। तो हमारा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 70। भारत में स्थापित पहला लौह इस्पात कारखाना कहां किया गया था, बताइए दोस्तों। 70 नंबर क्वेश्चन इंपोर्टेंट आप लोगों के लिए, बहुत ज्यादा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो याद रखना, कुल्टी नामक स्थान याद रखना, कुल्टी। क्लियर है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जिम कार्बेट नेशनल पार्क से संबंधित गलत कथन है। स्थापना 1936 में हुआ था, सही बात। पुराना नाम हेली नेशनल पार्क है, ये बात भी सही। वर्तमान नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान रख दिया गया है। राज्य हिमाचल प्रदेश, नहीं, ये हमारा उत्तराखंड में है ना भाई, उत्तराखंड में है। तो ए बी सी ये तीनों हमारा सही है, लेकिन गलत कथन डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। क्लियर है। 71 का 72 नंबर में आ जाओ। बंगीधम नहर किस राज्य में स्थित है, बताइए। तो याद रखना, सीधा आंध्र प्रदेश आंसर ठोकना इसका, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में बंकीधम नामक आप लोग को नहर मिल जाएगा। क्लियर है। 73 नंबर में आ जाओ जी। 73 नंबर हमारा, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक क्षेत्र में पाया जाता है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाया जाता है ज्यादा हमारे भारत में। क्लियर है, याद रखना सी। 74 नंबर का क्वेश्चन, 74 नंबर का क्वेश्चन आ जाओ। निम्न में से कौन से एक हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है, तो हिमालयी वनस्पति की जाति कौन सा नहीं है जी। तो याद रखना, ये हमारा महोगनी, ऑप्शन बी। ठीक है, महोगनी जो है हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है। बाकी जूनिफर, सिल्वर और स्प्रूस, ये तीनों जो है हिमालय वनस्पति की जाति की है। ठीक है, 75 नंबर का क्वेश्चन देख लो, है ना भाई। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 से प्रारंभ हुआ है और इसका उद्गम है, इसका उद्गम जी सतलज नदी पर भांगड़ा बांध से, सही। रिहन नदी पर रिहन घाटी परियोजना से, महानदी पर हीराकांड योजना से, नदी पर हरिके बैराज सतलज से। तो ये तीनों हमारा गलत हो जाएगा। हमारा नदी पर हरिके बैराज, ठीक है, याद रखना, ये हमारा ब्यास सतलज, ब्यास नदी पर हरिके बैराज से सतलज नदी तक में इसका विस्तार भी है, याद रखना है डी। 75 का डी से हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ 76 में आ जाओ। 76 पढ़ो, इसका सही जवाब देना है आप लोगों को। इंद्रावती परियोजना से संबंधित सही कथन है, जल विद्युत परियोजना का नाम बोध घाट परियोजना है, क्षमता 500 मेगावाट।
ठीक है, मंजूरी 2018 में जिला दंतेवाड़ा, तो सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो ये हमारा बोधघाट तो जिला दंतेवाड़ा में है, सही बात है जी। ठीक है, क्षमता 500 मेगावाट बी, तो ये हमारा सही विकल्प का चयन करना है। आप लोगों को इंद्रावती परियोजना से संबंधित सही कथन के बारे में बताना है। छिहत्तर का याद रखना दोस्तों, ये हमारा देखा जाए तो जल विद्युत परियोजना का नाम बोधघाट परियोजना है, सही बात, एक हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद देखा जाए तो ये हमारा आप लोगों का देखा जाए तो ये पहला हमारा चौथा, देखो क्षमता 500 मेगावाट सही हो जाएगा, जिला दंतेवाड़ा में 2018 में शुरू हुआ 4, तो ये हमारा 3, 1 2 3 सही हो जाएगा, और साथ में 4, तो 1 4 3 बी आंसर लगा लेना बी। ठीक है, और कुछ मिस्टेक रहे तो 76 में आप लोग कमेंट करके बताने इसका सही उत्तर क्या होगा। चलो देखो नेक्स्ट आ जाओ आप लोग 77 का। निम्नलिखित परियोजनाओं में कौन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक का संयुक्त कार्य है? दक्षिणी गंगोत्री, तेलुगुंगा, सांद घाटी, नागार्जुन सागर। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो याद रखें इसका सही उत्तर हमारा तेलुगु गंगा, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन देखो, भारत का कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो याद रखना दोस्तों 78 का हमारा सही हो जाएगा उत्तर प्रदेश। गेहूं का उत्पादन हमारा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक होता है, उत्पादक राज्य है। 79 नंबर क्वेश्चन देखो, तो 79 नंबर क्वेश्चन, करनाल बंट एक बीमारी है, तो करनाल बंट किसकी बीमारी है भाई, बताना है आप लोग को। तो याद रखें यहाँ गेहूं की एक बीमारी है, ठीक है, गेहूं की एक बीमारी है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गेहूं की एक बीमारी। क्लियर है। 80 नंबर पे आ जाओ आप लोग, निम्न फसलों पर विचार करो, कपास, मूंगफली, धान, गेहूं, इनमें से कौन से खरीफ की फसलें हैं? तो बताया था दोस्तों, मैं हाल ही में अभी बताया हूं, कपास, मूंगफली, धान ये सब खरीफ का फसल है, गेहूं हमारा रबी फसल में आ जाता है ना। तो 1 2 3 ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। चलो 81 नंबर क्वेश्चन आ जाओ, ठीक है ना, 81 नंबर क्वेश्चन आ जाओ। 81 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्यान से पढ़ो। तो 81 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, सुमेलित करना है क्षेत्र और स्थानांतरित कृषि को, ठीक है। तो चलो याद रखना, पश्चिमी घाट में हमारा कुमारी झूम खेती होती है, सही बात है ना भाई। अगर बात करेंगे दक्षिण पूर्वी भारत में तो हमारा ये हो जाएगा वाल्तरे, ठीक है। उत्तर पूर्वी भारत में अगर देखा जाए तो हमारा उत्तर पूर्वी भारत में जी आप लोगों का झूम खेती होता है। मध्य प्रदेश में दाहिया होता है भाई, याद रखना दाहिया, ये हमारा ऑप्शन डी इस प्रकार से सही हो जाएगा। क्लियर है, ये 81 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन जी 82, गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वह है ना भाई। तो कौन, देखना गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है, तो ये तो सबको पता है दोस्तों, साहिवाल। साहिवाल जो गाय होती है वह बहुत अधिक दूध देती है। क्लियर है, याद रखना। आ जाओ 83 नंबर क्वेश्चन की ओर। 83 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है जी, पढ़िए ध्यान से। भारत का लौह अयस्क का भंडार निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है? बताइए 83 का क्या हो जाएगा? तो याद रखना दोस्तों 83 का हमारा धारवाड़, ठीक है, बी है ना भाई, याद रखना है बी धारवाड़, सॉरी, ठीक है ना भाई। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा, आप लोग को याद रखना है, ये जो है हमारा लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है धारवाड़। सिंगरैनी कोयला क्षेत्र निम्न राज्य में स्थित है। सिंगरौली बोलता तो हमें समझ आता मध्य प्रदेश, लेकिन सिंगरैनी दोस्तों ये तेलंगाना में स्थित है। कहाँ स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। क्लियर है,
याद रखना 84 का सी। 85 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखिए तो 85 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं 85 नंबर के क्वेश्चन में याद रखना है ये देखो भारत में जनजाति की मुख्य कितनी प्रजातियां हैं तो याद रखना दोस्तों 6 प्रजातियां मुख्य 6 प्रजातियां हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति के अंतर्गत निम्न जनजाति नहीं है तो कौन सी जनजाति नहीं है जी याद रखना ये हमारा जो आप लोग का नागा होता है नागा ये नहीं है। मुंडा चेचू संथाल ये तीनों के तीनों हमारे देखा जाए तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति के अंतर्गत आता है और छत्तीसगढ़ में भी हमारा प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जनजाति निवास करती है। ठीक है जी याद रखना है। 86 के बाद आ जाओ 87 आ जाओ कोरियम निम्न कोरियम नहीं बल्कि ये थोरियम है थोरियम। ठीक है जी क्या है थोरियम। थोरियम निम्न क्षेत्र में पाई जाती है तो याद रखना जी ये हमारा थोरियम जो है केरल में ऑप्शन सी केरल तमिलनाडु क्षेत्र में मिलता है ज्यादा याद रखना केरल। ठीक है याद रखना। 88 नंबर का क्वेश्चन देखो 88 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है जी 88 नंबर के क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। ठीक है दिए गए विकल्प में सही कथन नहीं है। वर्षा अनुसंधान केंद्र कहाँ है जोरहाट में। ठीक है जैव विद्युत प्राधिकरण चेन्नई में है यह बात भी सही है। हिमालयी वन अनुसंधान केंद्र मसूरी में नहीं है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून में यह बात भी सही है तो ऑप्शन सी हमारा सही कथन नहीं है ऑप्शन सी। 89 नंबर का क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। 89 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है जी टिस्को का फुल फॉर्म नाम क्या है तो मैं ज्यादा इसमें बहस नहीं करूंगा टाटा आयरन स्टील कॉर्पोरेशन ये इसका फुल फॉर्म है ऑप्शन डी। 89 के बाद 90 नंबर का क्वेश्चन 89 के बाद 90 नंबर का क्वेश्चन 90 नंबर भिलाई स्टील प्लांट से संबंधित सही कथन है। स्थापना 1955 में हुआ था यह बात सही है। ठीक है यह बात सही है जी। उद्घाटन 5 फरवरी 1939 को गलत। सहयोग रूस के साथ है बात भी सही। उद्घाटन करता जवाहरलाल नेहरू नहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समय हुआ था तो 1 और 3 सही है केवल तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। 1 व 3 हमारा ये सही है। भिलाई स्टील प्लांट के संदर्भ में स्थापना 1955 में हुआ था रूस के सहायता से। 10 क्वेश्चन और बचा है दोस्तों ज्यादा आप लोग को नहीं करना है वीडियो पूरा देखना है। 90 के बाद 91 खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी तो हमें सबको पता है दोस्तों खेतड़ी हमारा देखा जाए तो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ये तो तांबा के लिए है ना तांबा के लिए प्रसिद्ध है। 92 नंबर का क्वेश्चन बताओ है ना 92 नंबर क्या है राजमहल। ठीक है 92 नंबर क्वेश्चन सुमेलित कीजिए। चलो बढ़ाता हूं तब दिखेगा। राजमहल पश्चिम बंगाल सोहागपुर छत्तीसगढ़ विश्रामपुर मध्य प्रदेश रानीगंज झारखंड। तो देखो दोस्तों इसमें आप लोग को बताना है राजमहल हमारा देखा जाए तो झारखंड में है। ठीक है याद रखना है जी। ठीक सोहागपुर अगर देखा जाए तो ये हमारा मध्य प्रदेश में। विश्रामपुर की बात करेंगे तो ये हमारा छत्तीसगढ़ में सबको पता है एससीएल का दूसरा मुख्यालय और रानीगंज हमारा पश्चिम बंगाल अर्थात ऑप्शन बी। इस प्रकार से ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है ये हो जाएगा। भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है बताइए। तो लिग्नाइट करके पूछ देगा तो आप लोग को याद रखना है दोस्तों ये नवेली। ठीक है तमिलनाडु तरफ है ना याद रखना नवेली। ये भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है तो हमारा ये डिगबोई अरुणाचल प्रदेश असम क्षेत्र में डिगबोई याद रखना। क्लियर है 94 का बी हो जाएगा।
आ जाओ 95 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 95 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखो तो दोस्तों, याद रखना है 95 नंबर क्वेश्चन, लूनेज पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो आलिया दुलिया बेट ये सब हमारा कहाँ है? गुजरात क्षेत्र में है ना भाई, तो गुजरात में मिलेगा ये भी, ऑप्शन सी। 96 नंबर क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। खनिज तेल उड़ीसा, जिप्सम कर्नाटक, सोना गुजरात, बक्साइट। तो आप लोग को सबको पता है दोस्तों ये हमारा है ना, तो देखो खनिज तेल के लिए आप लोग को देखा जाए तो हमारा ये गुजरात, ठीक है, बीच पढ़े हैं। और जिप्सम के लिए अगर बात करेंगे तो ये हमारा राजस्थान, सोना के लिए कर्नाटक और बक्साइट के लिए उड़ीसा, है ना, बॉक्साइट के लिए उड़ीसा। इस प्रकार से हमारा 96 का सी से उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 97 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? 97 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक है? तो याद रखना तारापुर, याद रखना जी तारापुर, ऑप्शन बी तारापुर। यह हमारे परमाणु घर है ना, 8 से 8 हमारा परमाणु घर बताया है। सुमेलित कीजिए, आप लोग को 98 नंबर में सुमेलित करना है। चलो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 98 का बताना है। देखो गुजरात कहाँ है हमारा? काकरा, मतलब काकरापारा कहाँ है? गुजरात में है ना भाई। और हमारा देखा जाए तो आप लोगों का सॉरी है ना भाई, ठीक, कर्नाटक कैगा, ठीक है। और ये हमारा राजस्थान रावत भाटा में है। उत्तर प्रदेश में नरोरा है ना, डी का पहला, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा इससे में। ठीक है, 98 का सी क्लियर है जी। ठीक, 99 में आ जाओ। 99 नंबर क्वेश्चन क्या है देखो, जवाहर सुरंग कहां से गुजरती है? तो जवाहर सुरंग आप लोग को मैं पढ़ाया था जी, ये हमारा बनिहाल दर्रा, जम्मू कश्मीर, बनिहाल दर्रा याद रखना, बनिहाल, बुर्जिला, ये भी दोनों कहाँ है हमारा? पीर पंजाल, सब कहाँ मिलेगा? ये जोनीला जो जिला है, तो पीर पंजाल, बुर्जिल, बनिहाल, आप लोग का ये तीनों देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में है। और बनिहाल दर्रा हमारा जवाहर सुरंग से होकर गुजरती है। ठीक है, लास्ट एवं अंतिम क्वेश्चन दोस्तों आप लोग का 100वां नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, 100वां नंबर का क्वेश्चन क्या है, इसको आप लोग को ध्यान देना है। ठीक है, 100वां नंबर क्वेश्चन देखो, तो 100वां नंबर क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय और संगठन का सचिवालय वर्तमान में निम्न किस स्थान पर स्थित है? तो याद रखना ये हमारा गुरुग्राम, ठीक है, याद रखना गुरुग्राम, इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरुग्राम। ठीक है, ये और याद रखना दोस्तों, ये सब मैं आप लोग को ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं किया क्योंकि 1.5 घंटे का वीडियो ऐसे ही बन गया है, ज्यादा देखते भी नहीं हो, है ना भाई। याद रखना हमारा चंद्रहासिनी एकेडमी आप लोग के लिए एक लक्ष्य अमीन पटवारी का एक नया टेस्ट सीरीज लेकर आया हुआ है ना भाई। आप लोग इसको टेस्ट को दिला सकते हो। याद रखना इसमें ऑफलाइन मात्र 200 रुपया फीस है और ऑनलाइन 100 रुपया, है ना भाई। इसमें देखा जाए तो आप लोग का 5 मेगा टेस्ट है और बाकी हमारा टोटल 16 होगा। बाकी इसमें 11 जो होगा आप लोग का क्या होगा, सब चैप्टर वाइज होगा आप लोग का विषयवार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम इन पटवारी की तैयारी कर रहे होगा दोस्तों। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग ऐसे नए आंसर के साथ, नए टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।